जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है भाई के ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, व्हाट्स द प्लान, आपके साथ क्या ऑप्शंस होते। मतलब मुझे 1000 मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ चुके हैं कि भाई अभी तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन के बाद अभी आप पाकिस्तान वापस जाओगे। Assalamualaikum यहाँ पे everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another vlog, another day in my life. First of all, thank you each of you के जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि भाई मैंने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है, बट टुडे आई रियलाइज आफ्टर माय हार्ड वर्क ऑल दीज इयर्स के मेरे पीछे मेरे लोग खड़े हुए हैं। द कम्युनिटी आई बिल्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड देन योर सपोर्ट, कि जहाँ से मैंने डे फर्स्ट से यहाँ पे व्लॉगिंग का स्टार्ट किया एंड टुडे वी आर फैमिली और हमारी एक कम्युनिटी बन गई है। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इमोशनल भी थोड़ा हुआ बिकॉज आई नेवर थॉट इन माई लाइफ के ये मुकाम भी आएगा, बट अगेन थैंक यू एवरीवन। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है। बहुत से लोग पूछ रहे भाई कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अब अमेरिका के अंदर आप सेटल कैसे होंगे, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें फंसे हुए पाकिस्तान में कि भाई हम अगर अमेरिका आ जाते हैं, डिग्री हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो देन हाउ यू गोना गेट सेटल। तो आज के इस व्लॉग में हम ये बातें करेंगे कि भाई सेटलमेंट के क्या चांसेस है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपना दिन स्टार्ट किया, इट्स अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग में वॉक पे जाता हूँ हर रोज। आई टेक लाइक ऑलमोस्ट 7 to 10,000 स्टेप्स। तो मैंने सोचा आज मैं वॉक भी कर लूंगा, साथ में आप लोगों को थोड़ा बाहर भी लेके जाऊंगा बिकॉज अपार्टमेंट के अंदर देयर इज नथिंग। ये मेरा पॉडकास्ट सेटअप है सिंपल सा। बहुत से हमारे क्लाइंट्स इंशाल्लाह आ रहे 25 दिसंबर को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अप्रूव हुए हैं तो वो शिकागो आएंगे, फिर हमारे पॉडकास्ट सब स्टार्ट होंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर देम, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन 10 लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, 10 स्टूडेंट्स, और उन सारों की जो जर्नी है, तो भाई यू विल बी सरप्राइज कि जिस जिस स्टूडेंट की अलग एक जर्नी है, अलग एक कहानी है, तो आप लोग को अंदाजा नहीं होगा कि भाई हाउ दे गॉट देयर वीजा। क्योंकि इसमें से ऐसे जर्नीज, ऐसे थ्रिलिंग जर्नीज है कि भाई मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि हाउ डिड आई इवन हेल्प देम एंड हाउ डिड आई इवन हेल्प देम इन गेटिंग देयर वीजा। तो वो 25 दिसंबर को आएंगे सारे, क्योंकि उनके क्लासेस स्टार्ट हो रहे, सारों के स्टार्टेड 20 जनवरी को क्लासेस स्टार्ट हो रहे। तो आई एम वेटिंग फॉर देम। 25 दिसंबर को यहाँ पे क्रिसमस भी है विच इज वेरी फेमस इन शिकागो, और उसके बाद ऑब्वियसली न्यू ईयर सेरेमनीज यहाँ पे होते हैं, न्यू ईयर फंक्शंस होते हैं इन शिकागो, जिसके लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं। सिर्फ शिकागो में एक न्यूयॉर्क का फेमस है, और न्यूयॉर्क के बाद जो है वो शिकागो ही है। सो दैट इज समथिंग विच इज कमिंग सून इंशाल्लाह। तो आई चलते हैं डायरेक्ट बेकरी, वहां से मैं अपने लिए कॉफी उठा दूंगा और साथ में वॉक पर चले जाएंगे, एंड देन आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, क्या स्टेप्स है आपके साथ, एवरीथिंग। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, या आपने मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करना है, सो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द कंसल्टेंसी अकाउंट, जो कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, कंसल्टेंसी विद शायान। सिर्फ वाहिद ही वो जगह है जहां पे हम सारे मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इफ वी आर नॉट रिप्लाइंग यू, तो काइंडली जस्ट डोंट हेजिटेट, लाइक जस्ट वेट, हैव पेशेंस, क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने इतने मैसेजेस किए हैं। माय टीम इज वर्किंग रियली हार्ड टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। तो चलते हैं डायरेक्ट, कपड़े चेंज करते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, और फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टू गेट कॉफी फ्रॉम हियर। ये जापानीज कैफ़े है, मोर लाइक कोरियन, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो कॉफ़ीज़ और केक्स है, फिर बेकरी स्टफ़ जो है वो देखे भाई, वो सबसे बेस्ट यहाँ पे है। तो इनका कैपेचिनो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। कॉफ़ी टाइम रिफाइंड, और फिर मैं आपको बेकरी का प्रॉपर एक विज़िट देता हूँ। लेट मी गिव माय ऑर्डर। कॉफ़ी है तकरीबन $5 की, $5 पाकिस्तान, मतलब 1500 रुपये का एक कप कॉफ़ी। ठीक है, पाकिस्तान में भी कॉफ़ी का यही रेट चल रहा है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे भी। बट सी, आपको सारे कोरियन ही कोरियन नज़र आएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह बनाए है ये कैफ़े। अभी जैसे ही हम प्लेस करते ऑर्डर, मैं आपको प्रॉपर पूरा विजिट दूंगा, एंड देन यू कैन सी कि क्या है यहाँ पे। इनकी बेकरी देखे, सारे चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। ये देखे, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। भाई यहाँ पे सुबह सवेरे सबसे पहले आपको आना पड़ता है, दैट इज़ द रीज़न। ये देखिए सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक, बट दीज आर द बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी। जहाँ तक मैंने कितने भी बेकरीज ट्राई की है, हाँ दे आर एक्सपेंसिव, मतलब ये एक चीज़ $4 का, नो डाउट प्राइस में एक्सपेंसिव है, बट आपको क्वालिटी मिलती है। बट क्वालिटी मैटर्स, प्राइस पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब इनका जो ब्रेड है भाई, बेहतरीन ब्रेड, ये जो होममेड इनका मिल्क ब्रेड है, ये अब $60 का है। इन्होंने दिखा है 5.75 विद क्रीम पान ब्रेड।
और इस पर टैक्स डाल दे तो 7 का पड़ जाता है। दिस इज़ द बेस्ट वन सो फार। ये मैं तो यही ट्राई करता हूँ। फिर इनके केक्स आपको दिखाता हूँ, सब्र करे भाई। ये तो इनके होममेड जैम्स हो गए, यहाँ पे जो जैम्स बनते हैं। फिर ये असल चीज़ ये है, ये देखें। और यहाँ से आप लाइन का अंदाज़ा लगा ले और कितने लोग बैठे हुए, ये देखें। सो दिस इज़ हाउ यू इन्जॉय लाइफ। अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी, यहाँ से अपना नाश्ता करें, बात ख़त्म, एंड देन यू स्टार्ट द डे विद फुल मोटिवेशन। मैं तो कभी कभार यहाँ अपना लैपटॉप रख लेता हूँ और यहीं पे मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर लेता हूँ। सो दैट इज़ मच मोर इन्जॉइंग फॉर मी। आप देखते हैं आगे। भाई कॉफ़ी हमें मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द कैपुचिनो, लो इन कैलोरीज, और मुझे पसंद भी ये है। और मज़े का मौसम है आज, बिल्कुल सर्दी नहीं है, नथिंग एट ऑल। हवा भी नहीं चल रही, तो जाएंगे एक लॉन्ग वॉक के लिए जस्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय द वेदर भाई। क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है, तो रिलैक्स ही करेंगे इंशाल्लाह। और मैं हमेशा एवरी डे आई गो फॉर लाइक 4 माइल्स ऑफ वॉक और कार्डियो। तो वॉक के लिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, क्या याद रखोगे भाई। तो भाई फाइनली भाई आ चुका है आपका ग्राउंड, और आज हवा नहीं चल रही है, तो फाइनली विल बी एबल टू टॉक वेरी क्लियरली। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है भाई के ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, व्हाट्स द प्लान, आपके साथ क्या ऑप्शंस होते। मतलब मुझे 1000 मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ चुके हैं कि भाई अभी तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन के बाद अभी आप पाकिस्तान वापस जाओगे, यहाँ पे सेटल होगे, यहाँ पे सेटल होने के क्या ऑप्शंस है, क्या आप करोगे सेटलमेंट के लिए, विच आई थिंक इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि हर लड़के या लड़की का यही ख्वाहिश होता है कि ग्रेजुएशन करे पहले और उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करे। सो यू हैव 2 ऑप्शंस। अभी हम इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या ऑप्शंस हमारे पास है। सबसे पहला ऑप्शन है OPT जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि आपके पास OPT होता है। OPT में आप डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में आप डिग्री कर रहे हैं, वेदर इट्स अ स्टेम प्रोग्राम, इट्स अ नॉन स्टेम प्रोग्राम। लेकिन आपके साथ 1 साल होता है OPT के लिए, जो भी डिग्री कैटेगरी आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 3 साल तक लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। अगेन माई डिग्री इज़ इन कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए यू कैन गेट अप टू 2 years ऑफ OPT, जितने मैंने अपने रिसर्च किए, जितना मुझे ऑफर्स आए, ठीक है। लेकिन अभी मसले की बात यह है कि ना तो मैंने जॉब किया है पहले, बिकॉज आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। मैं हूँ भाई जहन से एंटरप्रेन्योर, एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी आप लोगों ने मेरी पूरी जर्नी देखी होगी कि मैंने ज़्यादा फोकस जॉब पे नहीं दिया। ऑल्दो आई डिड फ्यू जॉब्स, मैंने अपने ऑन कैंपस भी जॉब किया था, एंड देन ऑन कैंपस में मैंने डिफरेंट जॉब्स किए। लेकिन आफ्टर ऑल दैट मुझे पता लग गया कि भाई मेरा नेचर जो है, मैं जॉब नहीं कर सकता। अगर मैं कोई भी डिग्री कर लूँ, इवन इफ़ आई हैव द मोस्ट एडवांस डिग्री इन द वर्ल्ड, तब भी मैं जॉब नहीं कर सकता कि मैं कोई अंडर बॉस में जॉब करूँ। हाँ, आई विल लव टू वर्क विद अ कंपनी और विद अ एजेंसी जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिले। दैट इज़ समथिंग आई कैन ऐड टू माई प्रोफाइल, जिसके साथ मेरी CV जो है वो अच्छी हो सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो भी करना है अपना ही करना है। अपना बिजनेस हो, कोई भी हो, बिजनेस अपना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगा कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन आई हैड अ जर्नी, मैंने एक जर्नी ली, वहाँ से मैंने बिल्कुल सब कुछ सीखा। तो मैं हर स्टूडेंट या जो बंदा मेरे का आ रहा है, आई विल एडवाइस हिम कि सबसे पहले अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है ले ले, बिकॉज वहाँ से आपका एक्सपीरियंस होगा। व्हेन यू गेट द एक्सपीरियंस यू गेट द एक्सपोजर। जब आपके पास एक्सपोजर आ जाता है, फिर भाई आपको बंदा अफ्रीका में भी छोड़ दे, आपके पास आइडिया होगा कि आपने करना क्या है, मार्केट किस चीज़ का है, आगे क्या डिमांड आ रहा है, यू विल हैव द आइडिया, ठीक है। सबसे पहले तो OPT आपका ऑप्शन हुआ। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास डिग्री के बाद आता है वो है H1B, ठीक है। अब जैसे कि भाई प्रेसिडेंट साहब चेंज हो गए हैं, एंड नाउ इट्स वेरी वेरी टफ टू गेट H1B। नॉट इम्पॉसिबल, आई विल नॉट से कि इम्पॉसिबल है H1B लेना, लेकिन टफ है। हर वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन की खुशी वो महसूस नहीं करता, बिकॉज उसके साथ अगला ये टेंशन होता है भाई कि अब मुझे जॉब कहाँ से मिलेगा और H1B कहाँ से मिलेगा। ये 2 चीज़ें जो है स्टूडेंट को मेंटली बर्बाद कर लेता है अमेरिका के अंदर। अभी इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कंपेयर टू द मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। बट ड्यू टू द करंट सिचुएशन जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उसकी वजह से इट्स हार्ड टू गेट H1B। अगेन नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपके
ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर आपका अप्रोच अच्छा है, अगर आपके साथ रोकड़ा अच्छा है, सो यू कैन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन. बट अगर आप बिल्कुल फारिग है, ना आपके साथ डिग्री है, ना आपके साथ स्किल है और ना आपके साथ दिमाग है, फिर भाई कुछ नहीं हो सकता. देयर इज़ नथिंग यू कैन डू. तो मेरा भी अभी ये प्लान है कि कुछ करना है, लेकिन अभी तक आई एम स्टिल थिंकिंग, क्योंकि आज ही दूसरा दिन है और अभी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है बिल्कुल चिल. पहले तो मैं ये दिन सारे इंजॉय करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज यही ज़िंदगी के लम्हात होते जो आप इंजॉय करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. उसके बाद आई विल सी के व्हाट आई डू. मेरी पूरी जर्नी यूट्यूब पे पड़ी हुई है. यू कैन सी फ्रॉम डे वन, द डे आई वाज एडमिटेड टू नॉर्थ सेंट्रल कॉलेज. फिर वहाँ से अलग जर्नी, आई डिड अ ट्रांसफ़र इन एवरीथिंग, और यहाँ आके ख़त्म हो गई. तो माय ओपिनियन इज़ के भाई यहाँ पे आपका एजुकेशन ज़ाया नहीं जाता, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. बिकॉज आई हैव सीन इट माई सेल्फ. जितने भी मेरे प्रीवियस इनटेक में क्लाइंट्स आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी थे, आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे, दे आर सेटल नाउ. वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे कंपेयर टू पाकिस्तान दे वर लिविंग, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. बिकॉज मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. आई सपोर्टेड देम, आई शोड देम द वे कि भाई किस तरह आपको सर्वाइव करने. किसी और कंसल्टेंट का जो भी क्लाइंट आया है भाई, आप देखें उसकी कहानी, वो बेचारा अभी तक स्ट्रगल कर रहा है. क्योंकि आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेज कि भाई मैंने पाकिस्तान से किसी और कंसल्टेंट से प्रोसेस किया था, अब वो बेचारा कंसल्टेंट तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या गाइडेंस चाहिए, स्टूडेंट बेचारा खुद परेशान. बट द गुड थिंग फॉर मी इज़ कि भाई मैं खुद यहाँ पर हूँ और मेरे जितने भी क्लाइंट्स आए दे टारगेट शिकागो के, भाई हम आपके साथ नज़दीक होने चाहते. एंड द मोर दे गेट क्लोज, द मोर क्विक दे गेट सेटल. क्योंकि मैं उनको रास्ते दिखाता हूँ. आई प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म कि भाई आपको ये करना है, ये स्टेप लेना है. आज आप देख ले, सबके पास अपनी गाड़ियाँ भी है, सबके पास ऑलमोस्ट एवरी क्लाइंट ऑफ माई अपनी गाड़ियाँ, अपनी सेटलमेंट में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भी जी रहे. दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, इफ़ यू वर्क स्मार्ट एंड इफ़ यू वर्क हार्ड अपनी डिग्री की तरफ, देन यू कैन गेट सेटल. कंपेयर टू लैक ऑफ नॉलेज, ये सब कुछ जो हमारे कंसल्टेंट ने बनाए हुआ है कि भाई आपको ये मुश्किल है, ये सेटलमेंट मुश्किल है, कुछ नहीं. मेरी जर्नी आप लोगों के सामने है. यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ अभी रास्ते, क्योंकि अब एक नया ऑब्वियसली नई जर्नी शुरू होगी और आप लोग देखेंगे कि भाई किस तरह सेटलमेंट के रास्ते आपका भाई निकालता है. तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट अगेन. तो देखते हैं इंशाल्लाह. आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय दिस व्लॉग और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. इफ़ एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट मी, तो भाई या तो आप हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है कंसल्टेंसी विद शायान, उस पर मैसेज करें, या मेरे साथ 1-on-1 बुक कॉल सेशन डायरेक्ट बुक करें, ताकि हम बैठ कर ही आपका सोल्यूशन निकालें. या आप अपना कमेंट लिखें और कमेंट में इफ़ आई हैव टाइम आई विल डेफिनेटली आंसर यू. बाकी जितने भी क्लाइंट्स ने हमें अप्रोच किया है फॉर नेक्स्ट सेशन, जो कि फॉल 2025 आ रहा है अभी, ठीक है, तो अभी से हम एडमिशन्स ले रहे हैं इंशाल्लाह. ये ना हो कि बाद में जो हमारे क्लाइंट्स रह गए थे अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में मैंने एडमिशन क्लोज कर दिए थे, उसके बाद मैंने कोई एडमिशन्स नहीं लिए. एंड इवेंचुअली और उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ने वेट किया मेरे लिए कि भाई वी हैव टू वेट, और हम आपके साथ फॉल में ही प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे. सो राइट नाउ अगेन वी आर ओपनिंग द स्लॉट्स फॉर एडमिशन, एंड दिस टाइम इट विल बी मच मोर देन प्रीवियस इनटेक इंशाल्लाह, क्योंकि ऑलरेडी 7 वीज़ेज अप्रूव हो चुके हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर इंशाल्लाह. तो सी यू एंड कीप सपोर्टिंग. आपकी जो भी इंक्वायरीज है, जो भी मैसेज है, यू कैन कमेंट डाउन एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर यू. सी यू अनदर वीडियो.